अंतस्निग्धान बहिःशुक्लान अंतस्निग्धान बहिःशुक्लान गूढ़पाकमधुकृतान् तिलंगृहाण सन्मित्र सत्यञ्च मधुरं वद सत्यञ्च मधुरं वद। मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। मकर संक्रांत यह निसर्ग का उत्सव है। निसर्ग में मुख्य अगर कोई है तो वह है सूर्य नारायण। वह अपने वर्ष के काल में अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। उसका प्रवास अंधेरे से प्रकाश की ओर जाता है और इसी को सूर्य का उत्तरायण बोलते हैं। उसका दक्षिण की ओर जाना और फिर उत्तर की ओर आना। दिन हर एक दिन वह तिल तिल से बड़ा हो जाता है और प्रकाशमय हो जाता है। अंधेरा कम होते होते सूर्य की रोशनी बढ़ने लगती है। हमारे जीवन में भी हम इस उत्सव से एक सीख ले सकते हैं कि हमारा जीवन भी अंधेरे से निकले। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधेरे से निकलकर ज्योति की तरफ प्रकाश की ओर हमारा जीवन आए। वो प्रयत्न पूर्वक आता है। बिना प्रयत्न से हम हमारे जीवन का अंधेरा निकाल नहीं सकते। सूर्य भी वो तपता है, स्वयं जलता रहता है और फिर वो स्वयं प्रकाशित होकर के अंधेरे के ऊपर विजय पा लेता है। हमारे जीवन भी अंधकार है। जीवन में होने वाले विकार, अज्ञान, आलस्य, अविद्या, प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सभी हमारे जीवन का अंधियारा है। इसको अगर भगाना है तो प्रकाश की साधना, आराधना करनी पड़ेगी। और यही सीख इस संक्रांति के दिन मिलती है। ये निसर्ग का उत्सव एक हमारे जीवन में प्रकाश की किरण ला देता है और जीवन में से ऊंचाई तक कैसे पहुंचे, हमारा पूरा जीवन ऊंचाई की तरफ कैसे जाए, ऐसा सिखाने वाला ये उत्सव है। संक्रांत यानी सम्यक क्रांति जिसमें है, इसके तीन अर्थ किए जाते हैं। एक तो संग क्रांति है, साथ में चलकर क्रांति हो सकती है, यानी एक दूसरे का संग करना, एक दूसरे के साथ रहना। दूसरा अर्थ किया जाता है संघ क्रांति, यानी जैसे केवल साथ में आए, कृति की इतना ही काफी नहीं है, उससे भी बढ़कर हम सब में एक मन हो जाए, एक संकल्प हो जाए और वह संकल्प कल्याणकारी हो और सब साथ मिलकर मन बुद्धि से, हृदय से चले। इसको संघ बोलते। एक ध्येय लेकर, एक विचार लेकर जीवन में आगे बढ़े और वह विचार ऊंचा हो, उसको संघ बोला जाता है। संघ यानी कौन सी भी टोली इकट्ठा हो गई, कौन सा भी समूह हो गया, ऐसा नहीं है। संघ में एक ताकत होती है। जैसा हमारा शरीर एक संघ है, उसमें पांव में लगता है, ठेस लगती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह संघ है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरा साथ में मिलकर चलता है, एक विचार से चलता है, एक ध्येय लेकर चलता है, उसको संघ बोला जाता है।
पहले संघ क्रांति, साथ में आना, विशिष्ट ध्येय लेकर, विचार लेकर साथ में आना, संघ क्रांति, और सम्यक क्रांति, योग्यता की तरफ बढ़ना, यह सम्यक क्रांति बोली जाती है। ऐसे तीन तीन अर्थ संक्रांति के होते हैं। उसके बाद इस दिन पर तिल गुड़ बांटा जाता है एक दूसरे के लिए। हम अपने मित्र के पास जाते, जैसे मित्र के पास जाते वैसे शत्रु के भी पास जाते हैं। जो भी हमारे से अच्छे ताल्लुकात रखता है, अच्छे संबंध रखता है, उसके पास तो जाते ही है और दृढ़ करते हैं। लेकिन जिसके साथ हमारा जमता नहीं, कुछ मतभेद होते, तो उसके जीवन में भी उसके पास जाकर उसको तिल गुड़ देते हैं कि अभी भूल जा, हम साथ मिलकर जाएंगे, साथ मिलकर चलेंगे। ऐसी कामना लेकर के तिल गुड़ बांटा जाता है। अंत स्निग्धान, यानी अंदर से स्नेह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, स्निग्धता होनी चाहिए। बहिशुक्लान, बाहर से भले भी वह सुखे हो, लेकिन अंदर से स्निग्धता होनी चाहिए। कोई कोई बाहर से स्निग्ध तो लगते, अच्छे अच्छे बोलते, लेकिन हृदय तो हलाहलम, अंदर से हलाहल होता है। लेकिन ये तिलगुड़ हमें सीख देता है कि अंदर से स्निग्ध है, बाहर से शुष्क है, फिर भी बाहर से गुड़ लगाकर उसको और मधुर बना देते। अंत स्निग्धान बहिशुक्लान गुड़ पाक मधुकृतान तिलम गृहाण सन्मित्र, हे सन्मित्र ये मेरे तिलगुड़ ले ले और अच्छा बोल ले। सत्यंच मधुरम वद, सत्य बोल और मधुर बोल। हमारी वाणी हमारे संबंध बनाती है। हम किस प्रकार बोलते हैं, सत्य बोलते हैं लेकिन मधुर भी बोलते हैं, तो हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, मधुर हो जाते हैं। तो सभी के साथ हमारे संबंध स्नेह भरे हो, प्यार भरे हो, ये सीख देता है ये उत्सव। और एक इस उत्सव पर किया जाता है, इस उत्सव में पतंग उड़ाया जाता है। सूर्य को अंधेरे पर विजय पाने की एक कामना, सदिच्छा, शुभेच्छा दे देते पतंग को चढ़ाकर, और एक उसको संदेशा दे देते कि हमारा जीवन भी आपके जैसा ही हो, आपको बधाई हो। मेरा जीवन भी पतंग जैसा है, हमारा जीवन भी पतंग जैसा है। वो आकाश में उड़ता है, लेकिन उसकी डोरी भगवान के हाथ में हो। भगवान के हाथ में अगर हमारी डोरी है, तब तक हमें डरने का कोई डर नहीं, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान के हाथ में हमारी डोरी है। तब तक नहीं टूटेगी जब तक भगवान के हाथ में। भगवान के हाथ से टूट गई तो वो पतंग गिर जाता है, किधर भी पड़ जाता है। गटार में पड़ सकता है, पहाड़ पर पड़ सकता है, खाई में पड़ सकता है, कांटे में अटक सकता है, किधर भी जा सकता है। हमारे जीवन का कोई फिर ठिकाना नहीं रहेगा। तो जब तक हमारी डोरी भगवान के हाथ में है, तब तक हमारा जीवन बहुत ही सुरक्षित, हम आनंद से इधर उधर लहराते रहते। वैसा ही हमारा जीवन हो, ऐसी सीख इस उत्सव से मिलती है। हमारा जीवन सचमुच ऐसा है, ये पतंग जैसा है, कोई आधार नहीं। आकाश में विहरने के लिए हम स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होने के बावजूद भी एक धागे से हम बंधे। और वो धागा कहां पर होना चाहिए, किसके हाथ में होना चाहिए? तो जो भक्कम है, सक्षम है, पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता है, उसके हाथ में हमारी डोरी हो। और उस विश्वास के साथ हम आकाश में विहर सके, आकाश में उड़ सके, ऊंचाई को पा सके। ऊंचाई को पाने के बाद भी हम अपनी डोरी को भगवान के हाथ में सौंप दे। हमें जो जीवन मिला वो पतंग जैसा है,
और ये पतंग बहुत ही आनंद से विहरता है, वैसा हमारा जीवन भी आनंद से जाए। हम अपने जीवन में इस प्रकार अगर विचार करके आगे बढ़ेंगे, कौन सा भी सन दो बातों को समझाता है। कौन सा भी उत्सव, भारतीय संस्कृति में दो बातें बताई जाती, एक तो श्रेय है और दूसरी प्रिय है। श्रेयवाद यानी जो भी योग्य है, श्रेष्ठ है, वही हमारे जीवन में चाहिए, उसको स्वीकारना है। और दूसरी होती है प्रियवाद। हम पतंग उड़ाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो ये बात हमारे लिए मन को अच्छी लगने वाली है, पतंग उड़ाते हैं। उसी प्रकार तिड़गुड़ खाते हैं। तिड़गुड़ इस समय इसलिए खाया जाता है कि ठंडी बढ़ रही है। ठंडी के दिनों में स्निग्धता चाहिए हमारे शरीर में, पूरे शरीर पर, और इसलिए तिलगुड़ खाते हैं। और तिल से हमारे जीवन में ताकत मिलती है, शरीर को ताकत मिलती है, ठंडी से लड़ने की ताकत आ जाती है। और इस प्रकार दष्ट पुष्ट शरीर और बलवान शरीर, गुड़ से ऊर्जा मिलती है। ये सब तिल गुड़ से हमें मिलता है। पहले तो जब थके भागे जब आ जाते थे तो पानी और गुड़ देते थे, अतिथि का स्वागत करते थे। और गुड़ से हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ने के लिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिल जाते हैं। और तिल से हमारे अंदर स्निग्धता आ जाती है और बल आ जाता है, ऑयली शरीर हो जाता है। नहीं तो ठंडे में हमारी त्वचा रूखी सूखी होती है, उसके लिए तेल की आवश्यकता, इसलिए अभ्यंग भी करना चाहिए। इस दिनों में हम भी करते हैं। इधर हम जो रहते हैं आपस में स्निग्धता भरे संबंध बांध कर रहते हैं, एक दूसरे को मदद रूप होते हैं। और बाहर से भले थोड़े शुष्क लगे यानी कठोर भी रहते हैं, नियम का पालन करते हैं, स्वयं शासन से हम चलते हैं और अंदर से भाव को भरे हुए रहते हैं। ऐसा जीवन। और फिर भी जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो बहुत सारा कचरा, बहुत सारा अंधियारा हमारे जीवन में दिखाई देता है। उसको धीरे धीरे निपटाते निपटाते जैसे सूर्य अंधेरे पर विजय पा लेता है, वैसा हमारा जीवन भी, हम भी अपने जीवन में होने वाले अंधेरे को हटाए, उसको प्रखरता से स्वयं प्रयत्न करते हुए उसमें आगे बढ़े, अंधेरे पर विजय पाए। कितना भी छोटा दिया क्यों ना हो, मोमबत्ती क्यों ना हो, वो मोमबत्ती बड़े बड़े अंधेरों से डरते नहीं, वो नहीं डरती है। कितनी भी छोटा दिया क्यों ना हो, वो दिया या तो मोमबत्ती अंधेरे से डरती नहीं। इतना बड़ा पूरा दुनिया में भर गया है अंधेरा, मैं क्या करूंगी ऐसी, वो मोमबत्ती नहीं बोलती, दिया नहीं बोलता, वो स्वयं जलता है और एक कोना भी सही, लेकिन वो प्रकाशित करता है। हमारा जीवन भी वैसा ही, वैसा हो ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के पास एक मांगते हैं कि हमारा जीवन प्रकाश से खिल उठे, हमारे जीवन में उजियाला आ जाए, अंधेरा हट जाए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये प्रार्थना करते हुए आज के उत्सव को मनाते हैं।